हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कॉम्पिटिटिवली बाय अथर। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया या फिर सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीजन आया आज के दिन, दैट इज़ 8 जुलाई 2024। जो सबको उत्सुकता लगी हुई थी कि आज के दिन क्या होगी हियरिंग सुप्रीम कोर्ट में नीट्स के रिलेटेड, सब कुछ जानेंगे डिटेल से इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने सारे नीट एस्पिरेंट दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो से। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले हम जानेंगे डिटेल एनालिसिस, क्या क्या हुआ आज के दिन सुप्रीम कोर्ट में। सबसे पहले तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सारे लोगों ने नीट का जो केस था वो हियरिंग के लिए शुरुआत हुई 12:45 बजे। 12:45 शुरू होने का रीज़न क्या था कि नीट का जो केस था उसका नंबर था 31, और लगभग पहले सारे केसेस की हियरिंग होने के बाद लगभग 12:45 नीट के केस की हियरिंग की शुरुआत हुई। पर 1 बजे से 2 बजे होने वाला लंच रिसेस के कारण पूरा हियरिंग कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उसे पोस्टपोन करते हुए आज के दिन दोपहर 2 बजे हियरिंग करने की शुरुआत की। हियरिंग करते ही दोनों ही ग्रुप ने अपना अपने जो मैटर्स थे वो सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किए। सब कुछ अच्छे से चल रहा था, कट थ्रोट डिस्कशन हो रहा था दोनों ग्रुप्स के बीच में। एनटीए का ग्रुप भी था और हमारा जो रीनीट वाला ग्रुप था उसमें भी बहुत अच्छी तरीके से कंपटीशन हो रही थी बातों बातों की। बाद में हमने ये रियलाइज़ किया कि एनटीए के जो एडवोकेट्स थे जो एनटीए को रिप्रेजेंट करते थे, उन्होंने अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके नहीं आए थे, मतलब वो होमवर्क करके नहीं आए थे, क्योंकि उनको सादा ये भी पता नहीं था कि कब एनटीए ने पेपर बनवाया, कब उन्होंने वो पेपर प्रिंट के लिए भेजा, कब उन्होंने पेपर पैक करके पूरे सिटीज़ को भेजा, और कब सिटीज़ से पेपर जाके बैंक में गया और बैंक से पेपर कब सेंटर्स पे गया। इसका कोई भी एनालिटिक्स एनटीए के लॉयर्स के पास नहीं था। और हमारे जो लॉयर्स थे जो रीनीट डिमांड कर रहे थे, उन्होंने बहुत सारे मैटर्स सीजीआई के सामने पेश किए, जैसे कि पेपर लीक का मैटर हो या फिर 4 जुलाई को रिजल्ट लाने का मैटर हो, जो कि 14 जून को आना था। उसके बाद ही 9 और 10 अप्रैल के जो विंडो ओपन की थी फिर एक बार नीट के एप्लीकेशंस को भरने की, उसके बारे में भी मैटर रेज किया था। और बहुत सारे ऐसे मैटर्स जैसे कि गोधरा वाला मैटर या फिर सवाई माधोपुर वाला मैटर या फिर वो पटना पेपर लीक वाला मैटर जो नीट के एक ही दिन बाद एड्रेस किया था पुलिसों ने, जो अरेस्ट किया था लोगों को, उसके बारे में सब कुछ हमारे लॉयर्स ने वहाँ पे पेश किया। सो दैट वाज एन गुड फाइट बिटवीन द टू ग्रुप्स। उसके बाद सीजीआई ने इंक्वायरी शुरू की और सीजीआई ने ये एक्सेप्ट कर लिया, ये बहुत बड़ी बात है कि सीजीआई ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि नीट का 2024 का जो पेपर है वो लीक हुआ था। पटना में वो जो पेपर लीक हुआ था वो भी उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। और पटना के साथ ही साथ उन्होंने ये भी एक्सेप्ट कर लिया कि रांची, राजस्थान, गोधरा, महाराष्ट्र, यहाँ पे भी पेपर लीक हुआ है। सो दैट्स अ बिग न्यूज़। उन्होंने ये भी कहा कि सीजीआई ने ये भी कहा कि जहाँ जहाँ पे पेपर लीक हुआ है वहाँ तो कंफर्म रीनेट होना है, मतलब जैसे कि राजस्थान या फिर गोधरा या फिर महाराष्ट्र या फिर रांची, वहाँ पे तो कंफर्म रीनेट हो रहा है। इसलिए जो भी छात्र या फिर जो भी स्टूडेंट्स या फिर जो भी मेरे दोस्त इन सारे एरियाज से वीडियोस देख रहे हैं, तो मेरी आप सबसे ये विनती है कि आप अभी के अभी अपना प्रिपरेशन को शुरुआत कीजिए, क्योंकि वहाँ पे रीनेट तो कंफर्म होने वाला है एज़ पर द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि उनको जानना है कि रेडिएशन क्या है पेपर लीक का। व्हाट डू वी मीन बाय रेडिएशन? रेडिएशन का मतलब ये है कि कहाँ कहाँ पे पेपर लीक हुआ है और कितना एक्सटेंट से पेपर लीक हुआ है। अगर पेपर लीक बहुत ज़्यादा एक्सटेंट से हुआ है तो वो कह रहे हैं कि पूरे कंट्री में ही रीनीट होगा, या फिर बहुत ज़्यादा एक्सटेंट से पेपर लीक नहीं हुआ है या फिर एक पॉइंट तक ही पेपर लीक हुआ है जहाँ तक हम स्ट्रेस कर सकते हैं या फिर ट्रेस कर सकते हैं, तो सब तरफ रीनीट नहीं होगा या फिर पूरे कंट्री में रीनीट नहीं होगा, तो सिर्फ उसी एरियाज़ में होगा जहाँ पे पेपर लीक हुआ है, जैसे कि महाराष्ट्र, झारखंड, गोधरा या फिर सवा या फिर पटना, वहाँ पे ही रीनीट होगा, ऐसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा। सो दैट वाज द पॉइंट। उसके बाद सीजीआई ने यह भी कहा कि वो सारे 24 लाख जो एस्पिरेंट्स है जो नीट को बैठे हैं उन सब का ये लेंगे, मतलब उन सब का स्टेक वो कंसिडर करेंगे, उन सब का वो स्टेक कंसिडर करेंगे। सीजीआई ने कहा किसी को भी अन्याय नहीं होगा, किसी के ऊपर भी अन्याय नहीं होगा, सब लोगों को वो जस्टिस करवाएंगे, एक एक बच्चे का वो कंसिडर करके अपना निर्णय ले लेंगे। सो वो किसी के भी अपोजिशन में या फिर किसी के भी अहित में निर्णय नहीं लेने वाले, सबका ही बेनिफिट होने वाला है चीफ जस्टिस के निर्णय के बाद।
सो दैट वाज द एनालिसिस, क्या क्या हुआ कोर्ट में, कैसे कैसे पिटिशंस हुए, क्या क्या हुआ, वो सब हमने देख लिया है। आगे हम देखते हैं कि वर्डिक्ट्स, क्या क्या वर्डिक्ट्स पे निकाले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सब हियरिंग्स के बाद। सबसे पहला वर्डिक्ट ये निकाला कि बहुत सारे केसेस ऐसे थे कि वो जो नीट को कैंसिल करवाने के मांग में थे, या फिर नीट के अपोज में थे, या फिर एनटीए के अपोज में थे। सो सीजीआई ने कहा जितने भी वो लॉयर्स या फिर पिटिशनर्स है जो नीट के अपोजिशन में, उनका एक ग्रुप बनवाया जाए और उन सब की एक 10 पेज वाली रिपोर्ट बनवाई जाए जो कोर्ट में पेश की जाएगी बुधवार को, यानी कि 10 जुलाई को। वैसे ही उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग एनटीए को सपोर्ट कर रहे हैं या फिर नीट ना होने के सपोर्ट में कर रहे हैं, उनका भी एक ग्रुप बनवाया जाए और उसका भी एक 10 पेज वाला पिटीशन या फिर रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाए बुधवार को। तो ये कहा। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि वो पेपर लीक का रेडिएशन जानना चाहते हैं, कहाँ तक पेपर लीक हुआ, या फिर कहाँ तक पेपर लीक हुआ, या अगर वो उन्होंने ट्रेस कर लिया या फिर गवर्नमेंटल बॉडीज़ ने अगर वो ट्रेस कर लिया तो फिर पेपर फिर से नहीं होने वाला। वही एरियाज़ में पेपर होगा जहाँ पे पेपर लीक हुआ है, जैसे कि महाराष्ट्र एंड अन्य एरियाज़, वहाँ पे ही पेपर फिर से होगा, या फिर वहाँ पे ही रीनीट फिर से होगा और अन्य एरियाज़ में नहीं होगा। अगर पेपर का रेडिएशन वो ट्रेस नहीं कर सकते तो पूरे इंडिया में फिर एक बार रीनीट होगा, या फिर एक बार नीट एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा। ऐसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अपने पिटीशन को क्लोज करते वक्त कहा, या फिर अपने हियरिंग को क्लोज करते वक्त कहा और अपना वर्डिक्ट पेश किया। सो दैट वाज द पॉइंट। उन्होंने ये भी कहा अगर रेडिएशन उन वो ट्रेस कर नहीं सकते, या फिर पेपर सोशल मीडिया से लीक हुआ, यानी कि टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप ग्रुप्स में पेपर अगर पट गया होगा, तो वो गवर्नमेंटल साइबर एजेंसीज को लगवा कर वो ट्रेस करवाएंगे और एक डाटा एनालिटिक्स पेश करके वो फाइनली ये डिसीजन लेंगे कि पूरे इंडिया में फिर एक बार नीट एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा या फिर एक बार नीट होगा। सो दैट वॉज द वर्डिक्ट फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सो आई humbly request everyone, wherever the paper is been leaked, start preparation, अपनी तैयारी को शुरुआत कीजिए फिर एक बार, क्योंकि वहाँ पे तो रीनीट होना ही होना है। और जो लोग वहाँ पे पेपर लीक नहीं हुआ है वो लोग थोड़ा स्टे कीजिए, और 11 तारीख को आपको फाइनल डिसीजन आ जाएगा कि फाइनली पेपर कहाँ पे होना है। पेपर तो होना है, ये ध्यान में रखिए, रीनीट होना है, पर कहाँ पे होगा ये हमें 11 तारीख को पता चलेगा। पेपर अफेक्टेड एरियाज़ में होगा या फिर नॉन अफेक्टेड एरियाज़ में भी होगा, ये सब हमें 11 तारीख को पता चलेगा। पर अफेक्टेड एरियाज़ या फिर रेड फ्लैग्स एरियाज़ में पेपर होने वाला है, ये लिख के ले लो। सो दैट वाज ऑल। सो वी हैव अ डी डे या फिर डूम्स डे हमारा होगा 11 जुलाई को। पिछले एक महीने से बहुत सारे नीट एस्पिरेंटों को चैन की नींद नहीं आई है, उनको मनस्ताप हो रहा है इतने दिनों से एनटीए के ये करतूतों के कारण। सो उसका सब कुछ हवाला या फिर फाइनल नतीजे का दिन है 11 जुलाई। तो 11 जुलाई तक वेट कीजिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तब तक ही अपना माइंड को थोड़ा बॉगल होगा, उसके बाद कुछ नहीं होगा, सब शांत हो जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एंड डोंट वरी, कीप फेथ इन योर सेल्फ, सब कुछ सबके लिए अच्छा ही होगा। सो दैट वॉज ऑल फ्रॉम द वीडियो। कहीं पे भी आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा तो फिर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए आपको क्या लगता है, क्या आएगा डिसीजन 11 तारीख को, वो कमेंट कीजिए और मेरे को भेजिए। सो दैट वॉज ऑल फ्रॉम द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।